जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट 18 जुलाई को हिंदी का है। तो इसका हम लोग मॉडल सेट देखने वाले हैं वीकली टेस्ट का। टोटल जो है क्वेश्चन आप लोग को पता है कि 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पैटर्न आप लोग को पता है कि ये तीसरा या चौथा टेस्ट है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन ऐड किया गया है वो वीकली टेस्ट के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशल जैक बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे तरह से करवाया जाता है। पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर तो बुक पढ़ाना हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक तरह से तैयारी यहाँ करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 10। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्रश्न आता है कि कभी कभी बच्चे जो है वो किसका जुलूस निकालते थे, है ना। तो ये जो है वो किस माता की आंचल चैप्टर से है ना। तो कभी कभी बच्चे जो थे वो बारात का जुलूस निकालते थे, तो यहाँ बारात हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भोलेनाथ के सिर में क्या थी, है ना। भोलेनाथ जो थे वो मतलब ये माता का आंचल से ही है, तो लंबी लंबी जटाएं थे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंबी लंबी जटाएं। आगे आता है कि परशुराम के गुरु, है ना। परशुराम के गुरु कौन है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश। तो शिव, है ना, शिव है परशुराम के गुरु। और शिव धनुष टूटने पर जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाल गोविंद भगत, है ना, के बेटा कैसा था। तो सुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त या सुस्त और बोदासा। तो सुस्त और बोदासा था बाल गोविंद का भगत का बेटा। आगे प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था। तो बाल गोविंद भगत का एकलौता बेटा था, तो एक हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, या कौन सा वाक्य है। शिक्षक क्या चाह रहे हैं कि उनके विद्यार्थी जो है वो क्या बने, अच्छे बने। तो यह जो है वो मिश्र वाक्य है, तो इसका सही आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए शिक्षक चाहते हैं, शिक्षक का चाहना और उनके विद्यार्थियों को अच्छा बनना, है ना। तो यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं ना। कौन कौन, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 है। आगे मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कौन सा कथन है, तो यह मतलब कौन सा वाक्य है, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 9 नंबर, गोपियां ने किसे भाग्यवान कहा है। तो गोपियां ने जो है वो उद्धव को भगवान कहा है भाग्यवान, तो यहाँ उद्धव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कैप्टन कौन था, है ना। तो सैनिक था, या चश्मा बेचने वाला था, मिठाई बेचने वाला, घूमने वाला। तो चश्मा बेचने वाला ही कैप्टन था। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद 2 सब्जेक्टिव 2-2 नंबर का, फिर 2 सब्जेक्टिव 3-3 नंबर का, फिर 2 सब्जेक्टिव 5-5 नंबर का। तो पूरा हम लोग पैटर्न देखने वाले हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं, है ना। भोलेनाथ जो है वो पूछा कि आपके विचार से, अपने विचार से बताइए कि मतलब भोलेनाथ जो है अपने साथियों को देखने के बाद वो सिसकना, रोना, ये सारा चीज भूल जाता है, ऐसा क्यों। तो भोलेनाथ को भी जब साथी बालकों की टोली दिखाई देती थी, मतलब भोलेनाथ जो है उसको जितना भी उसके दोस्त यारी थे वो दिखाई देता था, सारा का सारा पूरा टोली। तो उनका खेलना कूदना देखकर, है ना, वो लोग के मतलब जो उसके दोस्त लोग खेल कूद करता था उसको देखकर, है ना, वह गुरु जी के डांटना फटकारना तथा अपना सिसकना, ये सारा का सारा चीज भूल जाता था। खेलने के उसके जो है खेलने के साथ में वो मग्न हो जाता था, खेल के साथ में। और बच्चा भी जो है बच्चों के साथ में उसे लगता था कि अब डर, भय और किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण से जो है भोलेनाथ जो है अपने साथियों को देखकर वो रोना सिसकना सारा चीज भूल जाता था। एक बार फिर से समझिएगा, भोलेनाथ जो है वो अपने दोस्तों को देख के काहे सिसकना भूल जाता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खेलते हुए देखता था, है ना। तो खेलते देखकर जो है वो उसका जितना भी डांट फटकार पड़ा है, रो रहा था, वो सारा का सारा भूल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खेलने में मग्न हो जाता है, उन लोगों के खेल देख के जो है सारा का सारा चिंता, भय, डर सब हट जाता है उसके अंदर से। नेक्स्ट आता है कि गोपियां के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो गोपियां के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि प्रजा की हर तरह का रक्षा करना, है ना। मतलब जितने भी राजा जो भी है, राजा के अच्छे धर्म जो होता है, वो जितने उनके प्रजा हैं उनको रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है। तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है, नियम से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाएगा जब वो अनीति के साथ न देकर बल्कि नीति का साथ देगा, मतलब बुरे काम को साथ न देकर बल्कि अच्छे के लिए साथ देगा, वो राजा का धर्म होता है। आगे है 3-3 नंबर का 2 प्रश्न, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला एक मोटा व्यक्ति था जो हमेशा जो है वो मुंह में पान ठूसे रहता था, और दूसरे की आलोचना करना और दूसरे लोगों की मजाक उड़ाना उसकी आदत थी। मतलब पान वाला क्या करता था, एक मोटा व्यक्ति था और वो हमेशा क्या करता था, पान खाते रहता था, और दूसरे व्यक्ति को जो है वो बहुत मजाक उड़ाता था, उसके बारे में बहुत, दूसरे के बारे में बहुत बोलते रहता था। और उन्होंने दूसरों की मजाक उड़ाकर और दूसरे को चिढ़ाकर खुद को जो है वो आनंदित होता था, मतलब वो दूसरे को चिढ़ाने के बाद उसको बहुत मजा आता था, वो खुश होता था। और उसे कम बोलना कहा जाता, क्योंकि उसके मुंह में हमेशा क्या रहता था, पान रहता था, तो इससे ज्यादा वो बोलता नहीं था।
आगे प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कई तरह के भी तर्क दिए, अलग अलग तर्क दिए। उन्होंने कहा कि बड़ा ही पुराना धनुष था, श्री राम के छूने से ही टूट गया। और उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में हम लोग खेल खेल में तो ऐसा ऐसा बहुत धनुष तोड़ दिए हैं, इसलिए उस धनुष को भी मतलब इस धनुष को टूट जाने से आप इतना क्रोधित क्यों कर रहे हैं। तो ये इस तरह का तर्क दिया गया था। आगे प्रश्न आता है 5 नंबर का 2, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण जो है साधु कहलाते थे। मतलब क्या विशेषता था बाल गोविंद भगत में कि वो साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाला गृहस्थ व्यक्ति थे, फिर भी जो है उनका आचरण साधु जैसा था, मतलब पहनावा ओढ़ना जितना भी चीज था, व्यवहार सारा का सारा साधु के जैसा था। तो सबसे पहली बात यह थी कि वे जीवन साहब जो है ना, जीवन जो है उस साहब को समर्पित कर दिए थे, है ना। कबीर को स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे वे, और वे अपने कमाई पर जो भी कमाई होता था सबसे पहले भगवान का हक मानते थे कि मतलब ये जो है वो मेरा जो भी कमाई हुआ है इसमें पहले सबसे पहला हक जो है भगवान का है। और इसलिए फसलों को सबसे पहले साहब के दरबार में पहुंचा देते थे, कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, और वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता था, है ना, उसी को अपना गुजारा, उसी से जो है वो अपना गुजारा करते थे। और वे अपने जीवन को भी मतलब भगवान के ही देन मानते थे कि उनका जीवन जो भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है, इसलिए मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। और उनका बेटा का जब मृत्यु हुआ था ना, उस समय अपनी बहू को जो है वो बोल रहे थे कि खुशी मनाओ। तो ये इस तरह चारित्रिक विशेषता था बाल गोविंद भगत का। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट प्रश्न आता है, और अभी आगे इसका है कि भगत जी कभी भी किसी के साथ में झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी को कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि वो किसी के खेत में शौच तक नहीं करते थे, है ना। यह साधु होने की लक्षण है। और वे अपने तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति के गीत गाने में लगा के रखे हुए थे। तो ये 15 नंबर हुआ। लास्ट जो प्रश्न है वो 16 नंबर प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी, है ना, सेनानी न होते हुए भी चश्मा वाले के लोग जो था कैप्टन बोलता था। ऐसा क्यों कैप्टन बोलता था। ये तो कोई सेना भी नहीं था, चश्मा वाला किसी प्रकार का सेना नहीं था, फिर भी इसको लोग था क्या बोलता था कि कैप्टन है। तो चश्मे वाला कभी भी सेनानी नहीं रहा, वह तन से बहुत बुढ़ा और मरियल व्यक्ति था, है ना। कैप्टन जो था किस तरह का था, बुढ़ा व्यक्ति था, मरियल व्यक्ति था, परंतु उनके मन में देशभक्ति की भावना इतना था कि वह सुभाष चंद्र के सम्मान करता था, है ना। और वह सुभाष चंद्र जो थे उनके बिना चश्मे के मूर्ति वाला देखकर उनकी आहत था ना, मतलब बिना सुभाष चंद्र बोस का बिना चश्मा वाला मूर्ति देखते थे वो, मतलब कैप्टन देखता था, तो उनको देख के मतलब ठीक नहीं लगता था, इसलिए वो अपने ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाते थे, जो भी चश्मा हो वो लगाते जरूर थे। और उसकी इसी भावना को देखकर जो है लोग सुभाष चंद्र की बोस के साथी या फिर तो सेना का कैप्टन कहकर सम्मान उनको करते थे, चाहे उसका नाम व्यंग में ही क्यों ना रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था, है ना। वह कस्बे का भी अगुआ था। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर खत्म होता है। और अगर सेट 2 चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए सेट 2, आप लोग के लिए सेट 2 जरूर हम लाएंगे। और ये सारा क्वेश्चन जो है टाइप करके आप लोग के लिए लाते हैं, ये नहीं कि हम फोटो खींच के कहीं से जो है वो लाके आप लोग के लिए वीडियो बना दिए, छांटते हैं, उसके बाद जो है आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं। तो ठीक है, बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।